निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट फिर से एक बार लाल रंग में बंद हुआ है। हमने आपसे कल एक डिटेल चर्चा किया था कि मार्केट किस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई के पास से लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। इस दौरान मार्केट केवल 2 दिन, एक दिन और ये 2 दिन, 4 तारीख और 5 तारीख, बस यही 2 दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था। फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने में इसी जगह पे सफल रहता है, पर फाइनली इस सपोर्ट को भी मार्केट ने कल के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन दे के नीचे आया। और ब्रेकडाउन भी हल्का फुल्का नहीं था, बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है और पूरा दिन लगभग लगभग नीचे और ऊपर ही चलता रहा। आज मार्केट जैसे ही खुलता है, शुरुआती दौर में तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की दिशा में जाने में मार्केट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुआ वो बड़ा तेज था और धीरे धीरे मार्केट उस गिरावट को दोबारा रिकवर नहीं कर पाया। हमने मंगलवार को देखा था कि मार्केट ये जो एक लेवल है, ये इस लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से मार्केट इसको एक यहाँ पे जब भी आया मार्केट वहाँ से रिवर्स बैक करके, आपको याद ही होगा कि कल हमने 25,720 की हमने कल मार्केट का एक लो देखा था, 728 था एक्चुअल में वो नंबर, और इसी जगह से मार्केट बड़ी तेज़ गति से ऊपर की दिशा में चला गया। आज क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर, शुरुआती दौर में तो मार्केट ऊपर गया, फिर जब नीचे आना शुरू करता है तो लगभग लगभग उसी लो के आसपास मार्केट दोबारा आया। हाँ, एक बात है कि मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँच सका। आप अगर देखते हैं तो पिछले दिन के लो तक एग्जैक्टली वहाँ तक नहीं पहुँच सका, उससे पहले ही थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। लेकिन पूरा दिन भर का अगर हम एक यहाँ पे डेटा देखते हैं तो इतना समझ में आता है कि मार्केट मंगलवार और बुधवार का एक नया एरिया यहाँ पे बना। याद रखिएगा, हम फिर यहाँ पे दोहरा देते हैं, ये एरिया ज़्यादा दिन वाला नहीं है, ये बस छोटा सा एक आसपास वाला एक एक 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मार्केट इस एरिया को तोड़ के या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा, दोनों में से एक तो बहुत अच्छे से होगा ही होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ज़्यादा संभावना किस तरफ है। तो ज़्यादा अगर देखें तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, एक पॉइंट नंबर 1 ट्रेंड डाउन है। दूसरा, मार्केट ने यहाँ पे बुधवार का, मतलब 26 नवंबर को मार्केट ने जिस प्रकार से एक बड़ा लगभग 400 पॉइंट का एक बड़ा मूव दिया था, उसके भी नीचे ठहर के 2 दिन हो गया है। उसके नीचे आके मार्केट को अब 2 दिन के आसपास हो गया है। तो अब मार्केट में एक ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पे जितने बायर्स थे अब वो लगभग लगभग हट चुके हैं। उसके बाद इस रेंज पे जितने बायर्स थे वो भी हट चुके हैं। पर ऐसा नहीं कि मार्केट इस जगह से ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर जाने के लिए सीधा सीधा अभी उत्तर अगर हम दें तो वो 26,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। एक सीधा साधा यहाँ पे जवाब है कि मार्केट को अगर बाइंग पोजीशन पे जाना है, अगर ऊपर जाना है, वो एक दिन से कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा अभी 26,000 के ऊपर मार्केट को ठहरना ही पड़ेगा। ये 26,000 ही क्यों, इसका बड़ा सीधा और सरल जवाब है, यहाँ पे जो सपोर्ट आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट को कम से कम यहाँ पे 2 दिन रुकना पड़ेगा, तब जाके मार्केट यहाँ से और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। उससे पहले मार्केट में अभी बाइंग साइड में वो प्रेशर ही नहीं बनेगा। मार्केट उतना, हाँ, नीचे की तरफ बात करेंगे वो तो लगातार बनते जाएगा, बनते ही जाएगा। और खासकर मार्केट देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए जैसे कि हमने 26 तारीख को देखा था कि मार्केट एकदम शुरू होता है, एकदम फटाफट फटाफट मार्केट ऊपर जाने लगता है। यहाँ पे भी ऐसी कहानी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा एकदम जाएगा नहीं। अगर बायर्स कहीं से भी अगर आ गए और एकदम से पंप हो गया तो वो 26,000 के लेवल को भी तोड़ के ऊपर जाके बंद हो सकता है, ये हो सकता है। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि आपको 26,000 का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप बाइंग साइड में इंटरेस्टेड ज़्यादा है तो, या सोच रहे कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगा, तो रिकवरी के लिए मार्केट को 26,000 के ऊपर बंद करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट एक अच्छे खासे रेंज के अंदर मार्केट फंसा है। इस रेंज को अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट का रेंज है। एक्चुअल में ये एक कंप्लीट एग्जैक्ट रेंज नहीं है, बस मैंने इसको इसलिए ड्रॉ किया कि मार्केट
इस रेंज के अंदर अच्छा खासा समय हो चुका है। मतलब आप देखेंगे तो सितंबर महीने में मार्केट, अक्टूबर महीने में इस रेंज में आया, फिर एक बार यहाँ पे 7 तारीख के आसपास मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, दोबारा इसमें शामिल हुआ, अब उसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट लगातार एक मोमेंटम पे है, ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट साइडवेज नहीं चल रहा है। हाँ, आज की बात छोड़ दीजिए, आज यहाँ पे एक कैंडल के बाद दूसरा एक कैंडल बना है, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा विचार करने लायक चीज़ नहीं है, ये ठहरेगा भी नहीं, 1-2 दिन के अंदर ये एरिया भी टूट जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अभी संभावना नीचे की तरफ जाने का है, अगर संभावना होगी तो। और अगर नीचे जाता है, एक तो देखिए मार्केट 800 के नीचे काम कर रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट को 800 के नीचे ठहरना पड़ेगा, और फाइनली आज वो दिन था कि मार्केट 800 के नीचे ठहर गया। यहाँ पे क्या होगा कि 25,800 के नीचे मार्केट में यहाँ पे सेलर्स का आगमन ज़्यादा होगा। लेकिन एक ही दिन हुआ है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 800 के नीचे एक दिन बंद हुआ है। यहाँ पे अगर 1-2 दिन और बंद हो जाता है तो फिर और ज़्यादा तेज़ गति से मार्केट फिर नीचे जाना शुरू कर गया। देखिए उससे पहले क्या हुआ था कि मार्केट 800 के ऊपर जब था, ये 800 के नीचे जब पहुँचा तो ही एक वेव आया। तो इसलिए हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अगर कल के दिन, गुरुवार के दिन, अगर 800 के नीचे और एक बार फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है, तब फिर मार्केट में सेलर्स वहाँ पे ज़्यादा तादाद में आगे आके जुट सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं, तो हमने जो आपको 8 तारीख को एक ये कंसोलिडेशन एरिया दिखाया था बना के, ये वाला, कि मार्केट इसको जब जब इसके पास आएगा तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेगा, तो उसने मार्केट को 9 तारीख को भी ये जादू दिखाया। अब देखिए, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये वाला जो पूरा रेड एरिया देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट इसके पास आया, मार्केट नीचे गया। आज क्या होता है कि आज दोबारा मार्केट इसके पास आता है, शुरुआती दौर में इसके पास आता है, पर फाइनली इस कैंडल ने जाके ठहराव आया। हमने कल देखा था कि यहाँ पे ठहराव नहीं था, यहाँ पे ठहराव आया, पर वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था। आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट रिजेक्शन जो समझ में आता है क्या, ये वाला, इस कैंडल को अगर ज़रा ध्यान से देखते हैं तो वो रिजेक्शन का कैंडल है। वो मतलब एक कैंडल ऊपर गया, सेकंड कैंडल उसके ऊपर बनने की कोशिश कर रहा है, पर बड़ा कैंडल नहीं बना, बड़ा ग्रीन कैंडल, मोटा कैंडल नहीं बना, ना ही हैमर बना और ना ही एनगल्फिंग बना। तो इसी से समझ में आता है कि यहाँ पे सेलर्स इतने ज़्यादा है कि यहाँ पे कैंडल्स को वीक बना रहा है, कमज़ोर बना रहा है, और फिर फाइनली एक कैंडल यहाँ पे धड़ाम से फिर वो नीचे आने में सक्षम हो जाता है और एकदम सीधा ट्रेंड लाइन के पास आता है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बना के दिखाया था, तो देखिए वो किस तरीके से ये काम करता है। इस बार ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कैसा देखा है, जैसा कोई रस्सी किसी लकड़ी को जकड़े हुए है, देखेंगे तो मतलब कि ट्रेंड लाइन को फोकस तो कर रहा है, पर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको छोड़ के जा नहीं रहा है। जैसे शुरू होता है ऊपर गया, फिर नीचे आता है, अच्छा खासा नीचे आया, उसको पकड़ के नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर उसके ऊपर सस्टेन किया, फिर नीचे आता है, फिर मतलब कुल मिला के आज इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बिल्कुल पकड़ के ही नीचे आया, आप देखेंगे तो। और बड़ी बात ये थी कि मार्केट इस रेंज के नीचे आया, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज हुआ है। अब बात आती है अगली हमारे कि मार्केट कल के दिन कैसे रिएक्ट कर सकता है। हमने आपको बताया था कि कल के दिन अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, फिर भी इस एरिया को तोड़ना ज़रूरी होगा, इसके बगैर मार्केट में बाइंग नहीं आएगा। मार्केट ने वही किया, इसके ऊपर खुला, पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था इसके ऊपर, जो हमने आपको बना के दिया था ये एरिया, ये जोन, रेजिस्टेंस का पूरा जोन है वो अभी सप्लाई का। अब यहाँ से मार्केट अगर गैप अप खुलता है कल के दिन, फिर भी वही चीज़ होने वाला है। मान लीजिए गैप अप खुलता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो फिर से हमारे लिए ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग भी रेजिस्टेंस जोन बन गया है। पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो 9 तारीख का हाई और 10 तारीख का हाई लगभग दोनों ही समान है, और 8 तारीख का लो, ये तीनों भी एक लाइन में, एक सीध में लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अगर यहाँ पे दोबारा जाता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है अच्छा खासा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट अभी एक बहुत क्रिटिकल जगह पे है।
कि मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन सेम लो भी देख लिया, सेम हाई भी देख लिया। कौन कौन सा? ये वाला, ये हाई हो गया और ये दोनों लो हो गया। अब मार्केट अगर इस लेवल के नीचे खुलता है ना, तो फिर सेलिंग प्रेशर पहला कैंडल में समझ में नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम मार्केट को आधा घंटा वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट वहाँ पे आगे क्या करता है। अगर शुरुआत का आधा घंटा मार्केट नीचे की तरफ ही जाता है तो फिर वो सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नीचे की तरफ जा सकता है, जो फाइनली मार्केट को 25,500 तक भी ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट इस इंडिकेटर के सहारे हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले लेके, सपोर्ट का मतलब रेजिस्टेंस ले लेके मार्केट इसी के सहारे नीचे आ जाए, ये बिल्कुल संभव है। इसको थोड़ा सा हम और आगे कर लेते हैं ताकि कल के लिए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब देखिए, कल अगर मार्केट कहीं भी खुलता है तो ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है। इस बात का ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।